कैसे हो चैम्पियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते ही हो कि पेपर का टाइटल क्या होता है हमारे पास, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। इस क्लास के अंदर हम एक मॉडल पेपर भी देखेंगे और उनके सोल्यूशन की भी बातें करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें कि ये पेपर किसी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते ही हो, जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP लागू हुई है, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, आपका सिलेबस भी सेम होगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम तरीके के आते हैं। क्लियर बात। चलिए, और बात करें इसके सोल्यूशन के बारे में, तो आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, सोल्यूशन का आपको PDF नोट भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखो फ़िलहाल हमारा जो भी काम है यूट्यूब से ही है, हमारा अभी कोई टेलीग्राम वगैरह चैनल नहीं है। ठीक है, तो हम अभी उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। सीधी सी बात है, जो भी नोट्स वगैरह है जिस भी वीडियो के अंदर आप हो उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इस क्लास की बात करें तो यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, फिर उनके सोल्यूशन की बातें करेंगे। सोल्यूशन रिटन फॉर्म का है। ठीक है, फिर वो जो रिटन फॉर्म वाला सोल्यूशन है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको भी डाउनलोड करके रख सकते हो। उसमें जितने भी क्वेश्चन है उसको टाइम टाइम पर प्रैक्टिस भी करते रहिएगा और खुद से भी लिखने की कोशिश भी करिएगा। ठीक है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। जैसा कि मैंने लास्ट कल के क्लास के में भी बताया था, आई थिंक वो सोशियोलॉजी का क्लास था, उसके अंदर एक बात ज़रूर बोला था, वो फिर से बोलता हूँ। देखो, ये अगस्त का टाइम चल रहा है, सितंबर अक्टूबर की बात करें तो उसमें मैक्सिमम फेस्टिवल है। ठीक है, रक्षाबंधन जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद इंडिया में बात करें तो फेस्टिवल का ऑलमोस्ट क्या होता है, टाइम बहुत कम हो जाता है। एक से दूसरे फेस्टिवल के बीच में जो गैप होता है बहुत कम होने लगता है। ठीक है, कुछ ही दिन में नवरात्रि आएगा, फिर दशहरा है, फिर उसके बाद दीपावली है। तो ये जो फिर क्या बोलते हैं यार, भाई दूज है। तो ये जो टाइम पीरियड आगे आने वाला है बहुत ही बिजी शेड्यूल रहने वाला है आपका। ठीक है, तो हो सकता है आगे उतना टाइम ना मिले पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करना, जो अभी फ़िलहाल में टाइम दिख रहा है उसी टाइम में क्या अपने सिलेबस को जितना हद तक आप कवर कर सको उसको कर लेना, और जितने भी मॉडल पेपर वगैरह आप सॉल्व कर सको अभी सॉल्व कर लेना, जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने बॉटनी के और भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर वगैरह डिस्कस किए हुए हैं और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक्स भी डिस्कस किए हुए हैं। सभी हम एक सिंगल प्लेलिस्ट के अंदर लगा देंगे, जिससे आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जैसा कि आप जानते ही हो, क्वेश्चन 3 सेक्शन में बटे होते हैं, सेक्शन ABC। तो पहले हम सेक्शन A की बातें करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास सेक्शन A का, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ लैमिनर एयर फ्लो। ठीक है, देखो यार, जैसा कि हम बात करें BSc के लैंग्वेज के बारे में, तो ऑलमोस्ट हर जगह अब लैंग्वेज इंग्लिश कर दिया गया है। मतलब पढ़ाई भी इंग्लिश में हो रही है और एग्ज़ाम में भी इंग्लिश में ही आपको लिखने हैं। ठीक है, तो हम हिंदी वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराएंगे, हम सिर्फ इंग्लिश में फोकस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट से बात हुआ, अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात हुआ, सभी का यही कहना है कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो सभी इंग्लिश फॉर्मेट में ही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जितना हो सकता है हम इंग्लिश में ही इसको कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिजोन्स। ठीक है, प्रिजोन्स से आप क्या समझते हो। तीसरा है हमारे पास, राइट द नेम ऑफ वन पैरासाइटिक एल्गी। किसी एक पैरासाइटिक एल्गी का नाम लिखिए। ठीक है, पहले ये हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद इसके सोल्यूशन की भी बातें करेंगे। ठीक है, पहले आप चाहो तो इन पेपर को खुद से भी अटैम्प्ट कर सकते हो, सोल्यूशन इसी वीडियो में ये पेपर कंप्लीट होने के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर प्रीडासियस फंजाई। प्रीडासियस फंजाई क्या होते हैं उसके बारे में बातें करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज़ द कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज़। ठीक है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज़ जो होता है उसके जो कैजुअल मतलब उसके जो कारण वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में बातें करनी है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन B की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन B के अंदर भी आपको 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, 8 में से कोई भी 5 करने हैं। देखो, कई यूनिवर्सिटी ना सेक्शन A के अंदर बात करें तो 5 क्वेश्चन देती है, कई यूनिवर्सिटी 10 क्वेश्चन देती है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, लेकिन ये है कि सिलेबस सेम है तो क्वेश्चन उसी में से बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर कर देंगे, लेकिन रहेगा तो उसी में से। तो आप क्या करना, सेक्शन A के सभी क्वेश्चन पाँचों करना, सेक्शन B के 8 क्वेश्चन हैं, 5 करने होते हैं, लेकिन आप 8 के 8 अटैम्प्ट करना यहाँ पे मॉडल पेपर के अंदर। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पे ऐसा मत कर देना भाई। ठीक है, नहीं तो आपका ही टाइम जाएगा। जितना बोला है उतना ही करना, लेकिन जितने भी हम मॉडल पेपर कराएंगे आप उसके हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, चाहे सेक्शन
बी के अंदर 8 में से 5 करने हो या सेक्शन सी के अंदर 4 में से 2 करने हो, ये मत सोचना, मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, ठीक है। जब उसके बाद एग्ज़ाम टाइम आएगा तो एग्ज़ाम में जब आप बैठोगे तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। हमारा मेन मोटिव यही है कि जो भी क्वेश्चन हो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट करो, ठीक है। आप ये सोच के कि 8 में से 5 ही करने हैं तो मॉडल पेपर में भी हम 8 में से 5 ही अटैम्प्ट करते हैं, तो ऐसा मत करना। मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, मतलब सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, राइट नोट ऑन माइक्रोजिया। माइक्रोजिया के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो देखो सेक्शन बी के क्वेश्चन 100 से 120 वर्ड के आसपास में होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है। बायोपेस्टिसाइड्स पे एक ब्रीफ अकाउंट दो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन फाइटोएलेक्सिन्स, ठीक है। फाइटोएलेक्सिन्स पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तीसरा हो गया। फिर चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्क्राइब ब्रीफली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई के ऊपर बातें करनी है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एल्गी एज बायोफर्टिलाइजर, ठीक है। देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कई बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर वगैरह आप जब सॉल्व करेंगे तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट होते भी हैं। अगला क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज के लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के बीच में डिफरेंस की बातें करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है पेपर का, ठीक है। ऑलमोस्ट आता ही आता है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, देखो जब भी डिफ्रेंशिएट के क्वेश्चन है तो उसको ऐसे करना, ठीक है। बॉक्स बना लेना, यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव, यहाँ पे ग्राम निगेटिव, फिर पॉइंट वाइज डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो ऐसे आंसर जो टेबल फॉर्म में होते हैं उनको टीचर ज़्यादा ही अच्छे से देख सकता है और उस पर ज़्यादा केयर करता है, ठीक है। जब भी डिफ्रेंशिएट वाले हो, कंपेयर वाले हो तो हमेशा उनको टेबल बना के करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार लॉन्ग में भी आ जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी की बात करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई भी 4 ही करने हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे आप मॉडल पेपर है तो 8 के 8 अटैम्प्ट करना। एग्ज़ाम में जितना दिया हो कि 8 में से 4 करना है, 4 में से 2 करना है, वो एग्ज़ाम में देख लेना। लेकिन यहाँ पे मॉडल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं तो सभी अटैम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है सेक्शन सी का, वर्ड लिमिट की बातें करें तो एक सेकंड रुको, वर्ड लिमिट देखा जाए तो हाँ 400 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस पे मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो 400 के आसपास में वर्ड लिमिट रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द थैलस स्ट्रक्चर एंड मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन नॉस्टिक, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ प्यूशिनिया ग्रामिनीज एंड आल्सो ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ इट, ठीक है। डायग्राम पे बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो जब भी डायग्राम दिया हो तो डायग्राम ज़रूर बना देना, भले उसके बारे में थोड़ा बहुत नहीं लिखना, लेकिन डायग्राम कंपलसरी है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सेल, डिस्कस इट्स प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर लीचेंस, एक्सप्लेन रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन लीचेन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्क्राइब द मेन सिम्टम्स कैजुअल ऑर्गेनिजम्स डिजीजेज, यहाँ पे होगा डायरी साइकिल है, एंड कंट्रोल मेजर ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन इन होस्ट प्लांट के अंदर जो इन्फेक्शन है उसके मैकेनिज्म की बातें करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ बायो रेमेडिटेशंस, हाउ माइक्रोब्स आर यूटिलाइज्ड इन बायो रेमेडिटेशंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब माइक्रोस्कोपी, राइट अ डिटेल अकाउंट ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसी के साथ ये पेपर कंप्लीट होता है। अब इनके सोल्यूशन की बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सभी क्वेश्चन के डिटेल सोल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है। आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर शॉर्ट सेक्शन ABC जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, जल्दी मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।